हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग क्लास 8 आईसीएसई का पहला चैप्टर मैथ्स का जो कि है रैशनल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रैशनल नंबर समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहला जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को समझने के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और काउंटिंग नंबर हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 2 3, ये सब काउंटिंग नंबर है। ओके, 4 5, ये सब काउंटिंग नंबर है और ये एंड नहीं होता बल्कि ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर का बात बोले तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। एंड सबसे बड़ा बात बोले तो ये कंटिन्यू चलते जाता है, इसलिए सबसे ग्रेटेस्ट होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम लोग को समझना है होल नंबर क्या होता है। चलिए, होल नंबर समझने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ये कंटिन्यू चलते जाता है। होल नंबर के लिए इसके सामने अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। 0 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर तो होगा ही, साथ में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 0, और सबसे बड़ा कंटिन्यू चलते जाता है, इसलिए होल नंबर कुछ होता ही नहीं है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर। क्लियर ये होगा क्योंकि ये हम लोग पहले से भी किए हुए, ये सब ये न्यू नहीं है आपके लिए, बचपन से हम लोग करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के लिए होल नंबर क्या होता है, 0। होल नंबर अगर लेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब होल नंबर में आता है, मतलब ये नेचुरल नंबर, ये 0। इंटीजर्स में फिर माइनस जब आया तो माइनस को भी ले लिया जाता है, जैसे -1 -2 -3, ये सारा मिलके क्या बन गया, इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव निगेटिव एंड 0 इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सब को हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब पहले से भी आप लोग को पता है। नेक्स्ट आता है न्यू, जो है वो रैशनल नंबर न्यू है, तो हम लोग रैशनल नंबर समझेंगे। चलिए, रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, एनी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, मतलब ऐसा दिखता हो, एक न्यूमरेटर पार्ट एक डिनोमिनेटर पार्ट, p/q के फॉर्म में हो। लेकिन p/q के फॉर्म में ठीक है, लेकिन q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। तो ये बन जाएगा रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो रैशनल नंबर में सबसे पहला जो नेचुरल नंबर सीखे, नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर। फिर होल नंबर भी सारा रैशनल नंबर, फिर इंटीजर्स भी सारा रैशनल नंबर, और कोई भी फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 p/q के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। 1/2 ये रैशनल नंबर है। लेकिन 7 ये क्या रैशनल नंबर है, आप बोलोगे कि सर p तो है बट q नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे है 1, ये रैशनल नंबर है। मतलब 7/1 ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब -8, हाँ ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे 1 होगा। -3, हाँ ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, सिर्फ 0 ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या नहीं होगा, 3/0, नीचे 0 आया ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर रूट में कोई नंबर आया ये रैशनल नंबर नहीं है। और अब पाई भी रैशनल नंबर नहीं होता है। तो मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो सारा का सारा रैशनल नंबर है, q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं, रूट नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसका सब रैशनल नंबर है। बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, उसको करेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है,
इसके बाद क्लोजर के बाद हम लोग को सीखना है, डिस्कस करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एक और है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी का पहले बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को पता करना होता है कि हम लोग जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, ये चारों को जब हम लोग या तो किसी नंबर को ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई। मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी है, लेट कर लेते हैं कोई नंबर क्या है, ए है और बी है, तो ए प्लस बी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन में कौन कौन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसलिए ये जो सामने पहला 3 प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। दूसरा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, पूरा नहीं लिख रहे नाम, और तीसरा एसोसिएटिव। ठीक है, और क्लोजर किसको किसको फॉलो करता है, हम यहां पे लिख रहे हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए किसको फॉलो करता है, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पे रहता है। तो सबसे पहला बात, आप एक चीज देखो, ये जो प्लस जो है ना, ये क्लास का बहुत अच्छा बच्चा है, ये सारा रूल्स को फॉलो करता है। मतलब मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी क्लास का सारा रूल को फॉलो करता है। माइनस थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा नहीं करता है। डिवाइड जो है ये एकदम से नहीं करता है फॉलो। तो अब आपको समझ में आ गया, अच्छा सर प्लस जो है वो सब रूल्स को फॉलो करता है, मतलब क्लोजर को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। अच्छा, मल्टीप्लाई जो है वो क्लोजर को भी फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। प्लस और मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, सबको फॉलो करेगा। बट माइनस जो है, क्या ये सबको फॉलो करेगा? नहीं, ये सिर्फ क्लोजर को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों को नहीं फॉलो करता है। डिवीजन किसी को फॉलो नहीं करता है, तीनों का तीनों। तो मतलब अब हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई में कौन किसको फॉलो करता है, कौन सा रूल्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। आ जाइए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर मतलब जब हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मान लेते कोई रैशनल नंबर ले लिए, एक रैशनल नंबर लिए और एक रैशनल नंबर के साथ ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एक रैशनल नंबर को दूसरा रैशनल नंबर से ऐड किए और रिजल्ट में अगर रैशनल नंबर ही आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग 2/3, 2/5 लिए और 1/5 लिए। सर ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा? 5 होगा। यहाँ 2 और यहाँ +1, 3/5। तो 3/5 क्या है? रैशनल नंबर है। मतलब हम लोग जब दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आया वो रैशनल नंबर है, मतलब ये क्लोज्ड है। मतलब एडिशन क्या करता है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप लोग सब्ट्रैक्शन का करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, सारा का सारा क्लोज ही आएगा। जैसे 3/7 इंटू 1/2, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। तो ये रैशनल नंबर साथ में मल्टीप्लाई हुआ रैशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट भी क्या आया? रैशनल नंबर, मतलब क्लोज्ड है। लेकिन डिवीजन क्या क्लोज होता है? नहीं, डिवीजन क्लोज्ड होता है, करीब करीब क्लोज्ड ही होता है। बट एक जगह प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लोज्ड नहीं होता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर था और मतलब 3 को कोई भी नंबर 3/4 और डिवाइड हम लोग कर दिए 0 से, रैशनल नंबर को डिवाइड कर दिए 0 से अगर, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है, डिवाइड करें तो रैशनल नंबर नहीं आएगा, तो डिवाइड जो है फॉलो नहीं करता है डिवीजन। तो ये क्लोज प्रॉपर्टी समझ में आ गया। क्लोज व्हेन वी डू एन ऑपरेशन ऑन नंबर्स, जब भी हम लोग कोई नंबर पे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड द आंसर स्टे इन द सेम ग्रुप,
तो आंसर उसी ग्रुप में हो, मतलब अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर भी हो, तो क्या करता है, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया, क्लोजर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अच्छा, जब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज कर दे और फिर भी रिजल्ट अगर सेम आए तो वहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। जैसे कि थ्री, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन फॉलो करता है, तो आप बोलोगे सर एडिशन तो सबको फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता ही है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है क्योंकि वो सिर्फ क्लोजर को करता है, और डिवीजन कभी नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें 5+3 तो 8 आता है। इसका ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए 3+5 तो ये क्या बन जाएगा, 8 ही बनेगा। इसका मतलब हम लोग ऑर्डर चेंज किए फिर भी रिजल्ट क्या आया, दोनों जगह सेम आया, मतलब एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी आप चेक कर सकते हो, 5 × 3 15 एंड फिर 3 × 5 15, बट ऐसा क्या सब्ट्रैक्शन में होता है, नो। 5 - 3 2 और 3 - 5 -2, रिजल्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट चेंज होगा, एडिशन में ऑर्डर चेंज होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, बट सब्ट्रैक्शन में जैसे ही ऑर्डर चेंज होता है रिजल्ट चेंज होता है। तो ऑर्डर चेंज होने से अगर सेम होगा वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो एडिशन मल्टीप्लाई तो फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब हम यहां भी क्या है, यहां भी सेम है बट वहां पे 2 को एडिशन करते थे, यहां पे 3 को करना है। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो यहां बी प्लस सी ब्रैकेट में रख दिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखे। अब बोलोगे सेम है, हाँ सेम ही है, बट सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। एडिशन का केस में आप इधर से उधर कर सकते हो, चेंज नहीं होगा रिजल्ट। देखिए ब्रैकेट को हम यहाँ से इसमें इधर लगा दिए, फिर भी सेम आता है, देख लेते करके। तो इसे 3 + 2 + 4, यहाँ पे क्या होगा 3 + 2 + 4, यही तो देखते रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो 3 और 2 और 4 6, यहाँ पे 3 2 5 और ये 4, देख सकते हो आप लोग 9 और 9 आ गया। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा, बल्कि रिजल्ट सेम नहीं आएगा। मतलब ऑर्डर चेंज करने से सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे रिजल्ट और रिजल्ट सेम नहीं आएगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी फॉलो नहीं करता है यहाँ पे। बट एसोसिएटिव में भी समझ में आया, एसोसिएटिव किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तीनों हो गया। अब ये आसान है। चलिए अभी हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है सेम, ठीक है, मतलब एडिटिव मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई। यहां एडिशन करके सेम वैल्यू आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आना चाहिए। तो किसी भी नंबर में, जैसे 3 ले लिए नंबर, इसमें क्या हम लोग ऐड करें कि वैल्यू चेंज ना हो। अगर 1 को भी ऐड करते हैं तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो हम लोग अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो ये 3 रहेगा। समझ में आया। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मतलब एडिशन, आइडेंटिटी मतलब सेम, ऐड करके सेम वैल्यू आना। मतलब किसी भी नंबर में 6 में क्या ऐड करेंगे कि ये 6 ही रहे, तो +0 ऐड करना है, तो 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम होना चाहिए। अभी 4 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 4 ही रह जाए, तो मल्टीप्लाई 1 अगर करते किसी नंबर से तो वो सेम हो जाता है। तो बहुत आसान था ये। नेक्स्ट आते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब एडिटिव मतलब ऐड का अपोजिट, एडिशन का अपोजिट, एडिशन का रिवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई का रिवर्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रिवर्स
साइन में सिर्फ चेंज करना होता है। जैसे -7/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7/3। और हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि एडिटिव इनवर्स में जैसे ही हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। -7 का क्या होगा, +7, 5 का क्या होगा, -5। क्लियर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करने से, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, 3 का इनवर्स 1/3 मल्टीप्लाई में अगर देखें तो। अगर ये 7/5 है तो ये हो जाएगा 5/7। अच्छा, अगर -3/2 है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि -3/2 है तो मल्टीप्लिकेटिव में साइन चेंज नहीं होता है, ये माइनस ही रहेगा और ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग सारा प्रॉपर्टीज का बात कर लिए यहाँ पे। अभी न्यूमेरिकल हम लोग सम्स मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।